नजरों ने नजारा देखा पर ये पांचमल जैसा नजारा नहीं देखा। अरे आसमान में चप्पी देखा पर मेरे बिरसा मुंडा जैसा सितारा नहीं देखा। मेरे बिरसा मुंडा जैसा सितारा नहीं देखा। सबसे पहले मैं मां प्रकृति तथा आदिवासी पुरखों को नमन करता हूं। नजरों ने नजारा देखा पर नजरों ने गौर करना मेरी बात को। हेलो, जिनको उठ के जाना है वो चले जाए। नजरों ने नजारा देखा पर ये पांचमल जैसा नजारा नहीं देखा। अरे आसमान में चप्पी देखा पर मेरे बिरसा मुंडा जैसा सितारा नहीं देखा। मेरे बिरसा मुंडा जैसा सितारा नहीं देखा। शेरों के बीच शेर ही जाने जाते हैं साथियों, शेरों के बीच शेर ही जाने जाते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों के पांचमल के आदिवासी पहचाने जाते हैं। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है। कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। अरे पांचमल उन क्रांतिकारियों का गढ़ है। यहाँ हर बंदा बिरसा और भगवान टंकिया के नाम पे मरता है। साथियों, काफी सारे ये माइक मेरा साथ नहीं दे रहा है। काफी सारे वक्ताओं ने अपनी बात रख दी, लेकिन मैं भी कुछ समय में अपनी बात रखना चाहता हूं। आप लोगों से एक चंद मिनट मैं बात करूंगा। सबसे पहले आदिवासी समाज कौन और जनजाति कौन, मूल निवासी कौन, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, इन बातों पर मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, ये जो पांचमल है ये भारतीय संविधान के 244(1) अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासियों का शेड्यूल एरिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) में यह प्रावधान है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में निवास नहीं कर सकता, उनके मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। लेकिन मैंने देखा सेंधवा से लेकर पांचमल तक हमारा आदमी तो वही कोष्टी और साफा बांधे हुए फटे कपड़ों में, लेकिन जो गैर आदिवासी लोग हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) ये बोलता है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा समाज दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और गैर आदिवासी व्यक्ति फलता फूलता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? साथियों, हमें भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था हमें नेताओं के विचारों की बजाय शहीदों के विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि शहीद कभी धोखा नहीं देते, नेता धोखेबाज होते हैं। क्या आप लोगों को पता है? पता है? हाथ ऊंचा उठाकर बताओ। अरे कांग्रेस, अरे बीजेपी, अरे आप फलाना ढिमका, सब बेईमान। अगर तुम ईमानदार होते तो मेरा आदिवासी समाज के जो टीचर्स का यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो नहीं होता। सब साले मिले हुए। अरे हमारे बिरसा मुंडा को ऐसा बांध कर गर्म पानी उसके ऊपर उलेरा गया और बकरे को कैसे चमड़ी निकालते ऐसी चमड़ी निकाला गया और उससे बोला गया कि बोल, तू इस देश का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है। हमारा बिरसा मुंडा मरते मरते यही बोला कि मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी रहूंगा और मैं इस देश का मालिक हूँ। साथियों, कितना दर्द सहा होगा, सोचने वाली बात है। हमारा तो सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ। हम आदिवासी समाज के लोग
अहिंसक, हम हिंसा नहीं करते, निसर्गवादी शांति प्रिय समाज से आते हैं। साथियों, बहुत ही शानदार हमारी संस्कृति है और हम इस देश में यदि आदिवासी रहेंगे तो इस देश के मूल मालिक कहलाएंगे। गूगल पे सर्च करना आप, आदिवासी मतलब आदि अनादि काल से इस धरती पे निवास करने वाला। जनजाति मतलब जनजाति संविधान बना था 1949 में, 50 में, तब जनजाति शब्द आया। उसके बाद में मूल निवासी, मूल निवासी कोई भी बाहर से आके पानसेमल में बच गया वो मूल निवासी कहलाएगा। तो हम लोगों को आदिवासी शब्द के अलावा दूसरा शब्द गवारा नहीं है। हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। क्या आप लोग भी आदिवासी रहना पसंद करोगे? करेंगे? बहुत बढ़िया। साथियों, भारतीय संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों पर पढ़े लिखे लड़कों को काम करना होगा। और इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2010 को ये कहा था, आदिवासी ही इस देश के मालिक है, बाकी सब विदेशी है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या यहाँ के टुटपुंजे नेता बड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या नहीं है कि नहीं? उसके बाद में 2013 में एक वेदांता बनाम उड़ीसा सरकार का जजमेंट आया था। उसमें क्या हुआ था, जैसे तुम्हारा पानसेमल है, निवाली है, ऐसा ही उधर भी एक गांव था। वहां पर 12 गांव की जमीन एक कंपनी द्वारा हड़पी जा रही थी। तो ये जो नेता लोग हैं कंपनी के साथ मिलके वो पूरे 12 गांव खाली करवा रहे थे। तो 12 गांव खाली करवा रहे थे और हमारे जो ये पीले गमछे वाले लड़के विरोध कर रहे थे कि भाई ये अनुसूचित क्षेत्र है, पर्यावरण विभाग से आपने अनुमति नहीं ली, ये गांव कैसे खाली करवा रहे हो, ना तुमने ग्राम सभा से परमिशन ली। अपने इलाके में पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा चलती, उसकी भी परमिशन नहीं ली, हम गांव खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, बेट और बल्ले उनके लोगों को, कंपनी वाले लोगों को भाड़े से बुलाए और हमारे लोगों को बहुत मारा। और एक सामाजिक कार्यकर्ता था महेंद्र गन्नज भाई जैसा, उसको लिटा दिया, उसको बहुत मारा और उसके ऊपर पेशाब कर दिया उन्होंने। पेशाब करने के बाद में कुछ हमारी महिलाएं विरोध में आई, उन महिलाओं को नंगा कर दिया उन्होंने, पूरे कपड़े उतार दिए और पूरे गांव में घुमाया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से पूछा, भैया ग्राम सभा की परमिशन कहाँ है, मेरे बताओ। तो ये लोग ग्राम सभा की परमिशन नहीं दे पाए। फिर बोले पर्यावरण विभाग की परमिशन बताओ, पर्यावरण विभाग का सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अध्यक्षता में टीम गठित की और लास्ट फाइनल ऑर्डर पे पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न लोकसभा न विधानसभा, अरे सबसे ऊंची ग्राम सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हमको ग्राम सभा को मजबूत बनाना चाहिए या नहीं? हाथ ऊंचा उठाकर बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे वो बिरसा मुंडा मात्र 25 साल में अंग्रेजों की भीड़ बजा के चले गया। उसने बोला था, मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, अमरा गांव में अमरू राज, ऐसा बिरसा मुंडा भूल के गया है। तो हमारे गांव में हमारा राज, यही तो पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभा है जो बिरसा मुंडा भूल के गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 1 लाख लोग मारे गए थे। उस 1 लाख लोग में गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे भाइयों। कितना दर्द सहा होगा उस बिरसा मुंडा के आंदोलन में, जिसकी बदौलत एक कानून बना 1898 में, भूमि संपादन अधिनियम। इस कानून में यह लिखा था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति नहीं ले सकता। यह नियम है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये पानसेमल सहित पूरे बड़वानी जिले की जमीन बंद कमरे में बिक गई है। हमारे लोगों को भेला फुसलाकर पौने पौने दाम में पूरी जमीन खरीद ली जा रही है। क्या इसके खिलाफ हमको उलगुलान करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए कि नहीं? बहुत बढ़िया। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं छोटी सी 2 मिनट एक बात बता देना चाहता हूँ।
एक बार क्या हुआ था, आपने सुना ही होगा, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुना है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, वह तूफान आ गया तो सुअर के कुछ बच्चे मंदिर के बाहर ऐसे ठिठुर रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने देखा कि यार ये बच्चे मर जाएंगे यार बेचारे, इसको कभी मंदिर में ताला लगा था और कोई जगह भी नहीं थी आसपास। तो बिरसा मुंडा ने क्या करा, ताला तोड़ा और उन बच्चों को अंदर घुसा दिया। तो दूसरे दिन पंडित जी आए, तुम्हारे यहाँ पे 500 मल में होंगे ना पंडित जी, हैं? हाँ ठीक है। तो पंडित जी आए, बोले अरे सुअर के बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं सुअर के बच्चे? तो बिरसा मुंडा के खिलाफ वो बहुत माहौल बना दिया उन्होंने, किसकी FIR करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मामला जज तक पहुंचा, बिरसा मुंडा को बंदी बना के वहां ले गया। बिरसा मुंडा ने कहा कि जज साहब मेरे को दंड दे दो, मेरे को सूली चढ़ा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे कुछ सवाल है, उनके जवाब दे दो। ये बंदूक तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब दे दो। तो बिरसा मुंडा ने उस पंडित से पूछा जज साहब के सामने, क्यों पंडित जी? बोले ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडित जी बोले कि ऊपर वाले ने। बोले ये हवा को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। ये नीम के झाड़ को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। सुअर को किसने बनाया? बोले तो ऊपर वाले ने। और बोले तेरे को किसने बनाया पंडित जी? तो बोले ऊपर वाले ने। तो पंडित जी, तो बिरसा मुंडा ने बोला यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरे को एक बात ये बता कि जब एक ही फैक्ट्री का माल है तो गोडाउन अलग अलग का छत बनवाने के लिए बना रखे, माल तो एक ही फैक्ट्री का है। तो बिरसा मुंडा का विचार देखो, मेरी बात सुनो, मात्र 25 साल में कैसा विचार दे गया समाज के लिए। धरती आबा, क्रांति सूर्य, महामानव, महाविद्रोही, वीर शहीद, स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। और साथियों, आज हमें हमारे लोगों को भोपाल ले जाया गया। भोपाल ले जाने का एक ही मकसद है कि आप 2023 में उस पार्टी को वोट करो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलता कि वोट मत करो, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हमें वोट देना चाहिए, लेकिन चोर, लुचक्के, बदमाशों को वोट मत देना, चाहे किसी पार्टी का हो। और आदिवासियों को भला नहीं करे, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। हमको हमारा ब्रेन को वाश किया जा रहा है, हमारे ब्रेन को बदला दिया रहा है। बदला कैसे जा रहा है? बिरसा मुंडा ने कहा था, बिरसा मुंडा ने कहा था कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है संघर्ष। गुलामों का एक ही धर्म होता है संघर्ष। जैसे हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें सतत संघर्ष करना है और मुझे विश्वास है लड़ेंगे, हमारे पुरखे लड़े थे, जीतेंगे। सगाजनों, बिरसा मुंडा जी ने कुछ विचार दिए थे, मैं डायरी में देखकर पढ़ना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। खत्म हुई है। हेलो हेलो हेलो। बिरसा मुंडा ने कहा था, अरे गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, अगर आदिवासी मालिक बनकर जिएंगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। नींद अपनी खोकर जगाया हमको। बिरसा मुंडा के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, अरे आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बिरसा मुंडा जिनको, जमाना कहता है बिरसा मुंडा जिनको। साथियों, जो जमीनी स्तर के लड़के काम करते हैं, उनके काम में जो रुकावट आती है, उनके लिए मैं कुछ सिद्धांत जो बिरसा मुंडा जी दे के गए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी ने कहा था
कि सामाजिक कार्य करते हुए अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसको पुरस्कार के रूप में लेना। अपमान पुरस्कार है, घमंड बचपना है। आप लोगों को कभी घमंड नहीं करना, ये बचपना है। त्याग साधना व तपस्या है, स्वार्थ जहर है, समर्पण जीवन है, सामाजिक भावना ढाल है। और सामाजिक काम करते करते अगर हमारी मौत हो जाती है तो उसको नया जीवन समझना। जिद ताकत है, विचार प्रमुख हथियार है। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन वैचारिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्ति हम जो नेता बनाते हैं उसके खोपड़े में समाज नहीं हो तो उसको जैसे छाछ में मक्खी गिर जाते हैं हम निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा उनको बकरी चराने के लिए गांव में बुला लो, वहां कोई आवश्यकता नहीं उनकी। उसके बाद में दुश्मन हमारा लक्ष्य है, क्रांति उद्देश्य है, बंधुत्व धर्म है, सेवा कर्तव्य है, सक्रियता सांस है, सिद्धांत रक्त है, शहादत अनंत काल का जीवन है। शहादत अनंत काल का जीवन है। ठीक है, धन्यवाद। जोहार। मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ, मेरी बात यही खत्म करना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा आमो आखा। आमो आखा मतलब नहीं, ऐसे नहीं। आमो आखा मतलब भील, भिलाला, भारेला, गोंड, कोरगू और जितनी भी आदिवासी की उपजाति है हम सब एक है। अब है वक्त आ गया है एक होने का। विश्व के आदिवासियों को एक होने की आवश्यकता है। अभी ये जो बिरसा मुंडा जयंती अमेरिका में भी मनाई गई, दक्षिण अफ्रीका में मनाई गई, तो मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ। अमो आखा, अमो